Hello guys, welcome to the channel. So now our topic is हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल. सो नाउ टॉपिक इज़ एट्रोफी. एट्रोफी क्या है? ये सेल एडेप्टेशन का एक पार्ट है. सेल एडेप्टेशन भी क्या है हम पढ़ रहे थे. इंजुरी अगर सेल में आता है, इंजुरी का रिस्पॉन्स ये सेल में अगर आता है तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स जो सेल करता है तो उसका फर्स्ट पार्ट है एडेप्टेशन. एडेप्टेशन सेल पहले एडप्ट, वो उस इंजरी के अगेंस्ट वो एडेप्ट करने की कोशिश करता है. ठीक है, तो एडेप्टेशन का 4 पार्ट था. हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया और चौथा था एट्रोफी. और ये लास्ट पार्ट है. और बाकी जो 3 है वो अगला पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हमने. तो लास्ट पार्ट है ये. तो एट्रोफी में एक्चुअली क्या होता है कि एट्रोफी मतलब सेल का जो ट्रोफिक जो ऑर्गन है उसका कुछ डिक्रीज मिसिंग रहना. ठीक है, ए मतलब मिसिंग टाइप का ऐसा कुछ रिलेटेड. सो यहाँ पे क्या होता है कि सेल साइज़ डिक्रीज होता है, छोटा होता है सेल साइज़. सेल नंबर भी कम होना शुरू करता है. सेल नंबर डिक्रीज होता है, जिसके वजह से जो ऑर्गन है उसका ऑर्गन का साइज़ भी डिक्रीज होता है. ये होता है एट्रोफी. ठीक है, तो अब ये जो एट्रोफी है, तो जैसे ऑर्गन का साइज़ जो है डिक्रीज होना, ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज़्म है. देखो, एक होता है प्रोटीन. देखो, सेल के अंदर क्या मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन रहता है, प्रोटीन मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन. तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस अगर डिक्रीज हो जाता है और उसका कंजम्पशन अगर ज़्यादा हो जाता है, मान लो उसका कंजम्पशन मतलब उसका डिग्रेडेशन, कंजम्पशन नहीं, उसका जैसे जैसे उम्र बढ़ता रहता है सेल का, उसका जो प्रोटीन, जो अननेसेसरी प्रोटीन जो एजेड हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, उसको डिग्रेड होना शुरू होता है. तो ऐसे अगर उसका डिग्रेडेशन अगर ज़्यादा होता है और उसका सिंथेसिस अगर कम होता है तो जाहिर सी बात है प्रोटीन का डेफिशिएंसी होगा, मतलब उसका बैलेंस नेगेटिव में होगा. सिंथेसिस से ज़्यादा डिग्रेडेशन अगर होता है तो उसके वजह से सेल का साइज़ डिक्रीज़ करेगा. और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ऑटोफेगी. ऑटोफेगी मतलब सेल्फ डाइजेशन. सेल्फ डाइजेशन मतलब सेल खुद ही का जो प्रोटीन कंटेंट है खुद ही यूटिलाइज मतलब डाइजेस्ट करता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है. क्यों करता है? वही फास्टिंग स्टेज में करता है. फास्टिंग, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग. सिर्फ फास्टिंग नहीं, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग मतलब जब बहुत मतलब मोर देन 5 डेज से अगर हम फास्टिंग में हैं, ये अगर फास्टिंग में है तो हमारा सेल ऑटोफेगी करके उसका जो खुद का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कैसे करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर सेल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है IMM, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट रहता है. वो डिग्रेड होना शुरू करता है, वहाँ से एनर्जी डिराइव करता है सेल खुद को बचाने के लिए. ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है सेल का फास्टिंग स्टेज में. ठीक है, तो ये 3 स्टेज हो गया जहाँ पे एट्रोफी सेल का या फिर ऑर्गन साइज डिक्रीज होना शुरू होता है. एक होता है प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होना, दूसरा प्रोटीन डिग्रेडेशन बढ़ जाना, और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑटोफेगी. ठीक है, तो एग्जाम्पल एक फिजियोलॉजिक हो सकता है, एक पैथोलॉजिक हो सकता है. फिजियोलॉजिक में क्या होता है, जैसे जैसे हमारा जब डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के टाइम में देखो, हमारा जो डेवलपमेंट के टाइम पे नोटोकॉर्ड और थायरोग्लॉसल डक्ट ऐसा फॉर्म होता है एकदम डेवलप. जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर फीटस स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये सब होता है, तो तब ये सब जो कुछ प्लेट, नोटोकॉर्ड, यहाँ से कुछ प्लेट से बहुत सारा न्यूरल डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस होते हैं, थायरोग्लॉसल डक्ट बेस है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे जो सिर्फ उसी टाइम पे डेवलप होता है. लेकिन जैसे जैसे मतलब टाइम आगे जाता रहता है, फीटस का डेवलप होता रहता है, उसका डिसअपियरेंस होना शुरू होता है जैसे जैसे मन बढ़ता है. ठीक है, तो इसका ज़रूरत नहीं होता है बाद में, तो नोटोकॉर्ड और थायरोग्लॉसल डक्ट को ऑब्लिटरेट होना पड़ता है. तो वो होता है जो मैकेनिज्म की वजह से, वो होता है एट्रोफी. ठीक है, एट्रोफी, उसका एट्रोफी होना शुरू होता है जैसे जैसे दिन चलता है, आगे टाइम चलता रहता है, तो वैसे वैसे इसका साइज़ डिक्रीज होते होते एक टाइम पे वैनिश हो जाता है. ठीक है, ठीक है. ऐसे इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस. ये क्या है इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस? देखो, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे फिटस ग्रो करता है यूट्रस के अंदर, फिटस जब जैसे जैसे ग्रो करता है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस, तो उसका उस हिसाब से यूटेरस का साइज़ बढ़ता रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वो एक वो एक एब्डोमिनल ऑर्गन है यूटेरस एक, ठीक है। तो वो जैसे वो बहुत बड़ा होते होते मतलब जब पार्चुरेशन हो जाता है उसके बाद उस यूटेरस का प्रीवियस जो स्मॉल फॉर्म होता है, जो एक पियर शेप होता है यूटेरस का, स्मॉल पियर शेप होता है, ठीक है। पियर शेप जो छोटा एक स्ट्रक्चर में, वो वापस आना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो होता है जिस मैकेनिज्म से, वो भी होता है एट्रोफी, ठीक है। उसका यूटेरस का जो इतने बड़े साइज़ का यूटेरस है उसको एट्रोफी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रीवियस जो साइज़ है उसको रिगेन कर सके और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल उसका फिजियोलॉजी से बना रहे, तो उसकी वजह से उसका एट्रोफी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी मतलब उस प्रोसेस को बोला जाता है इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस का साइज़ को डिक्रीज़ होना, उस प्रोसेस को बोला जाता है इन्वोल्यूशन। गायनी में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये दो हो गया फिजियोलॉजिक एट्रोफी का एग्जाम्पल। अभी पैथोलॉजिक एट्रोफी क्या होता है? सेनाइल एट्रोफी। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता रहता है, एजेड इंडिविजुअल जो है, उनका ब्रेन एट्रोफी होता है, मसल एट्रोफी, मसल मास डिक्रीज होता है, वो होता है सेनाइल एट्रोफी की वजह से। इस्केमिक एट्रोफी मतलब अगर इस्केमिया मतलब क्या है? ब्लड सप्लाई डिक्रीज होना, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होता है तो वहाँ पे भी उस सप्लाइंग ऑर्गन जो है उसका भी एट्रोफी होगा, तो वो तो उसे बोला जाए इस्केमिक एट्रोफी। डिनर्वेशन एट्रोफी, अगर नर्व सप्लाई कम होगा तो वो ऑर्गन का मतलब नर्व सप्लाई, डिनर्वेशन एट्रोफी मतलब नर्व सप्लाई कम होगा तो डिक्रीज्ड वर्कलोड होगा, तो उसकी वजह से एट्रोफी होगा। एट्रोफी मतलब वर्कलोड कम होने की वजह से वो काम नहीं करेगा, तो धीरे धीरे साइज़ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर एट्रोफी क्या है? जैसे कोई ट्यूमर है, ट्यूमर जब अगर हो गया तो ट्यूमर वो साइज़ जैसे से बढ़ता रहता है, उसका सराउंडिंग के जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको प्रेशर की वजह से उसको का साइज़, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर का साइज़ डिक्रीज़ होना शुरू होता है, उसे बोलते हैं प्रेशर एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी अगर यूज़ नहीं होता है, जैसे मान लो अगर कोई फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर ऑफ बोन अगर कोई होता है, तो वो बोन का जो मसल है, सपोर्टिंग जो मसल है, वो मसल तो रेस्ट में होता है फ्रैक्चर में। जब हम कास्ट लगाते हैं तब तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इमोबिलाइजेशन ऑफ बोन किया जाता है, फ्रैक्चर होने के बाद वो इमोबिलाइज़ किया जाता है। तो वहाँ पे मसल का, क्योंकि मसल एक्टिव नहीं हो रहा है, वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से मसल का साइज़ डिक्रीज़ होना शुरू होता है। इसीलिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होता है जब रिकवर हो जाता है तो, ठीक है। और न्यूट्रिशनल एट्रोफी क्या है? न्यूट्रिशनल एट्रोफी अगर वही एक टाइप का तुम्हारा जो इस्केमिक एट्रोफी नहीं, मतलब ब्लड सप्लाई भी नहीं, मतलब अगर कोई जैसे क्वाशियोरकर और मैरस्मस है, क्वाशियोरकर एंड मैरस्मस, जहाँ पे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं इसे, ये दोनों स्टेट को, जहाँ पे प्रोटीन बहुत कम सप्लाई होता है बॉडी में। अगर प्रोटीन का डिफिशियंसी रहता है तो वो बच्चे का डेवलपमेंट ठीक ठाक नहीं होता है, तो उसका बहुत सारा ऑर्गन एट्रोफी हो जाता है, तो उसे बोलते हैं न्यूट्रिशनल एट्रोफी। तो एट्रोफी का बस इतना ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।